बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाउंज में खुश आमदीद। जिस मौजू पे हमने बात शुरू की थी और आज तीसरा दिन है, मौजू तो इतना बड़ा है कि जितनी भी मैं कोशिश करूं शायद ये बात कभी खत्म ना हो, मगर फिर भी कोशिश करेंगे कि आज हम एक चीज कर सके जिसे क्लोजिंग कहते हैं। जब कोई शख्स या कोई खानदान मुतासिर होता है किसी भी हादसे की वजह से, तो उनके दिल पर या रूह पर जो भी आप समझे जख्म लगते हैं, उन जख्म को पहले हमने मरहम रखना होता है और फिर उसको जिंदगी में वापस लाना होता है ताकि वो जिंदगी फिर से नॉर्मल वे में गुजार सके। उसको क्लोजिंग कहते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी और उस बच्ची रात को सोने लगी, उसकी मां उसके कमरे में गई, उसको प्यार किया, गुड नाइट कहा और लाइट ऑफ की और दरवाजा बंद कर रही थी कमरे का। तो बच्ची ने कहा, मां दरवाजा बंद मत करो, लाउंज में लाइट जल रही थी। तो मां ने पूछा, इसलिए ना करूं कि लाइट अंदर जा सके या रोशनी आ सके लाउंज की तुम्हारे कमरे में? उसने कहा, नहीं मां, दरवाजा इसलिए बंद ना करो या दरवाजा इसलिए खुला रखो कि अंधेरा मेरे कमरे का बाहर जा सके। बज़ाहिर तो बात सेम है कि रोशनी अंदर आ सके या अंधेरा बाहर जा सके, मगर उस बच्ची की बात में जो गौर करने वाली शय वो ये है कि अगर कहीं किसी शख्स को, किसी फैमिली को किसी दुख का, किसी गम का, किसी रंज का सामना करना पड़ता है, तो उनके दिल के अंदर जो अंधेरा होता है, उस अंधेरे को बाहर निकालने के लिए हमें उनकी जिंदगियों को, उनके दिल को, उनके जहनों को खोलना होता है। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हमने की, उसमें हमने शेयरिंग की बात भी की। हमने कल ये भी बताया कि अगर कोई ऐसा खानदान है जिसके साथ कोई सानिया हुआ है, दुख हुआ है, तो आप उसके साथ बैठेंगे, शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो भी चाहे कहना वो आप उससे सुने। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। और उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लिसनिंग अगेन एक एबिलिटी है, हर एक में ये सलाहियत नहीं होती, कि वो शख्स जो भी कह रहा है, अपने गम को जिस तरह बयान करता है, उस हादसे को जिस तरह बयान करता है, जिसको उसने खोया है, जो हस्ती चली गई है उसकी जिंदगी में से, उसके साथ उसका ताल्लुक क्या था, कितनी रफाकत थी, कितनी मोहब्बत थी, कितनी प्यार थी, कितनी दोस्ती थी, वो बातें छोटी बड़ी जिंदगी की वो शख्स कहेगा। जितना कहेगा आपसे, जितना शेयर करेगा, उसका गम कम होता जाएगा। आज हम मजीद इस पे बात करेंगे कि और क्या क्या हमें करना है। बहैसियत एक इंसान, एक माशरे में रहने वाला फर्द, एक पाकिस्तानी, हमारे अतराफ में भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े दुख और बहुत बड़े बड़े गम आए। मैं किसकी हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? वाकई ये तो एक इतने बड़ा मसला है कि हमें समझ नहीं आता बाज़ दफ़ा कि किसी को दिलासा दें तो कैसे दें। एक मोबाइल छीनने के लिए, पर्स छीनने के लिए गोली मार दी गई, मारने वाला छीन कर चला गया, पता नहीं उसका ज़मीर जिंदा है या मर चुका है, वो तो जवाब देगा जब देगा। मगर जो बच्चा मर गया रोड के ऊपर, उसके फैमिली को, उसकी माँ को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके वालिदैन को क्या जवाब देगा ये माशरा? मैं और आप किस तरह दिलासा देंगे? अगर तो कोई कमाने वाला था तो उस खानदान की कफालत कौन करेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते जिसके जवाब शायद हमारे पास नहीं है, मगर एक चीज हमारे पास जरूर है, वो ये है कि अगर हम कहीं पर भी किसी को रंजीदा, गमजदा, दुख में देखें, तो जो भी हमें अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, हमें जबान दी है बात करने के लिए, एक धड़कता हुआ दिल दिया है किसी की तकलीफ को महसूस करने के लिए, हाथ पैर दिए हैं, जो भी हमारे पास वसाइल हैं, हम उस वसाइल को इस्तेमाल करके अगर उस शख्स की जिंदगी को बेहतर कर सके और उसे जिंदगी में वापस ला सके, तो मेरे ख्याल में इस दुनिया में आने का मकसद जो कि बंदगी है, वो बंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है। एक ब्रेक पे जाते हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी उरूज आने वाली है, इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे। और आज प्लीज मुझे कॉल करके बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या शेयरिंग कर सकते हैं, आप किस तरह किसी की मदद या मामलत कर सकते हैं। कहीं मत जाएगा, ये गए और यूं आए। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट होंगे, मज़े में तो मैं नहीं कह सकती कि आप होंगे या नहीं होंगे।
आज फिर एक सान्या हुआ है, आज फिर कुछ 10 लोग एक्सीडेंट में शायद उनका इंतकाल हो गया। और कितने मतलब वो 10 लोग अगेन वही 10 लोग नहीं, उनके साथ उनकी जुड़ी हुई उनकी फैमिलीज हैं। पिछले 3 दिनों से हम ये बात करें कि जो इस दुनिया से जाता है वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ उनके घर वालों के जो सपने होते हैं वो भी चले जाते हैं, उनके घर वालों के जो आगे के फ्यूचर के प्लान्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, उनके घर वालों को कोई पालने वाला होता है वो भी चला जाता है, उनका जो आखिरी सहारा होता है वो भी चला जाता है। तो सिर्फ वो शख्स इस दुनिया से नहीं जाता, अपनी जिम्मेदारियां जो उसको निभानी होती हैं वो भी अपने साथ साथ ही लेके चला जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग अकेले रह जाते हैं पीछे, जिनके लिए फिर रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं रहते, और कुछ ऐसे खून के रिश्ते होते हैं वो भी खून के रिश्ते नहीं रहते। बड़े सारे ऐसे केसेस हमारे पास है। आपको लग रहा होगा इतनी डिप्रेसिंग बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यस, बहुत सारी ये रियलिटी है। इट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। हम शादियों के माहौल के अंदर खुश हो जाते हैं, हम उसी के फौरन बाद 2 दिन बाद किसी की इंतकाल पे जाके किसी के अफसोस करने जाना, उस पर अफसोस भी कर लेते हैं, फिर वापस से हमारा एक मूड है वो चेंज हो जाता है। लेकिन ये एक जज्बा जो है किसी की मदद का, किसी के दुख में साथ रहने का, या किसी की खुशी के अंदर भी साथ रहने का, ये टेम्पररी सा है। बड़ा बिल्कुल सही है, एक टेम्पररी सा है। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं प्लीज हमें कॉल करें अपने अगर आप किसी ट्रॉमा से, कल साइमा की कॉल आई, उन्होंने बताया कि जी मेरे हस्बैंड के जो कजन्स थे मिड 40s में थे, उनका भी रोड पे ही मतलब कि एक सिग्नल पर उनको किसी ने शॉट डेड, दे वर शॉट डेड, और उनकी भी वाइफ से वो सफर करी। तो अगर आपके कोई ट्रॉमा है या आप किसी ट्रॉमा से रिलीज करना चाहते हैं या आपने किसी को देखा है, प्लीज हमें कॉल करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बिकॉज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सुनने के लिए अगर कोई नहीं है दुनिया में तो हम जरूर हैं। तो प्लीज हमें कॉल करें, अपनी बात हमसे शेयर करें, हो सकता है शेयर करने से आपका दिल हल्का हो जाए। एक मुझे बात बताएं कि ये जो किसी के दुख में शरीक होना, ये बड़ा टेम्पररी से क्यों है ये इतना टेम्पररी कि मैं अगर किसी शख्स से जाके मिलूं तो मैं उस वक्त अफसोस कर लूंगी, और अफसोस शायद हो भी कहीं ना कहीं, लेकिन आफ्टर 2 डेज 3 डेज जब तक कि वो मेरा बहुत करीबी ना हो वो चीज खत्म हो जाती है, और बहुत करीबी भी हो तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाती है। बेसिकली हम रस्मन ये करते हैं, रस्मन करते हैं। किसी के दुख को अगर वाकई आप महसूस करें और उस दुख को अपने अंदर जगह दे दें तो फिर शायद आपका राब्ता या रिश्ता या ताल्लुक उस शख्स से ज्यादा मजबूती के साथ होता है। अब बाहर मुल्कों में बाकायदा ग्रीफ क्लब होते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई सान्या गुजरा है, चूंकि वहां अमूमन सपोर्ट आपको नहीं मिलता ना, रिश्तेदार वगैरह इतने नहीं होते, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जिनको आप कॉल करते हैं और जो आपको सपोर्ट करती है, बताती है आपको क्या क्या करना है। फिर उनके कोई सेशंस होते हैं वीकली, उसमें वो तमाम लोग जो किसी साने से गुजरे, किसी ने बाप को खोया, किसी ने बीवी को, जो उनकी मीटिंग्स होती हैं वो आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हैं, मगर होना ही चाहिए कि रस्मन ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वक्त। एक चीज आज अगर अब कॉल है तो कॉल ले लेते, फिर हम आगे बात करेंगे। मोहम्मद अकरम साहब है गुजरावाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक का करम है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मई साहब। वालेकुम अस्सलाम अकरम साहब। जी सर, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि एक सहाबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि नेकी और बदी क्या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी वो है जो किसी के साथ इखलाक से पेश आए, हमसाए के हकूक का ख्याल रखे, बीमार की तीमारदारी की जाए। बदी वो है जो दिल में बोझ रखे, चोर रखे और बुराई को पनपने दे। इन बातों पर अगर गौर करें तो मौजूदा हालात और वाकयात के जिम्मेदार कौन है? क्या हमने कभी हमसाए के हाल अहवाल जानने की कोशिश की? किसी के साथ खुश दिली, खुश इखलाकी और खुशगवारी के साथ पेश आए? अपनी महल्ले के किसी शख्स को देखकर सलाम में पहल की? मुश्किल वक्त में किसी का साथ देने की कोशिश की? मोहतरम डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई शख्स हज पर जाता है तो उसको मुबारकबाद देने के साथ दुआ की दरख्वास्त और माली मुआवनत की जाती थी। हमसाए की फौतगी पर पूरा मोहल्ला घराने की शक्ल अख्तियार कर लेता। अब हाजी साहिबान से उल्टा तहफ़्फ़ुज़ की तवक्की की जाती है। सही बात, वो भी बददिली के साथ। सही बात। फौतगी पर खाने के लिए हम सबसे पहले बैठे होते हैं, हालांकि हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है। सही बात। जब ये तमाम सूरत-ए-हाल होंगी तो हमारे अंदर इत्तेहाद इत्तफाक ना होगा तो अल्लाह ताला भी हमारे अमाल पर इत्तफाक नहीं करते। नतीजतन हम मुश्किलात में गिरते जा रहे हैं, परेशानियां हम पर मुसल्लत होती जा रही हैं। हम साइंस इल्मी की वजह से दहशतगर्दों के साए बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, अगर हम सायागिरी निभाई होती तो दहशतगर्द हमारे दरमियान मौजूद ना होते। बिल्कुल ठीक सर, हमें अच्छी सोच के साथ, अच्छी लगन के साथ,
अच्छी जुस्तु के साथ, अच्छी हमसायागिरी के साथ बिल्कुल सोचना सही। होगा। जी, बिल्कुल हमारी सही, सही। आज की सोच कल की हकीकत बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत हमारा शुक्रिया आमीन। आपकी इतनी खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप देखते रहिए डॉक्टर मोइज लाउंज, क्योंकि आपको अब शायद एहसास हो जाए इस प्रोग्राम को बाद में देखने से कि हम में क्यों अब वो प्यार नहीं रहा, हम में क्यों कोई जज्बा नहीं रहा। हम इसको डिस्कस करें। कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि उनकी भी बात आई जो मोहम्मद अकरम साहब ने की कि लोग पहले एक दूसरे का पूछा करते थे, जाया करते थे, और उस पर भी हम कल भी बात कर चुके हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता आजकल के जमाने में। लेकिन क्या ये जिस तरह अक्सर हमने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे जी हमारा जमाना बेहतर था। अगर मैं भी देखूं तो मैं कहती थी मेरा जमाना स्कूल का बेहतर था या कॉलेज का था। आने वाला हर जमाना बद से बदतरीन ही लगता है पिछले गुजरे हुए लोगों को। तो आपको क्या लगता है आने वाला जमाना और भी बुरा होगा? देखिए, जहां जिंदगी में आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, बहुत सारे फायदे होंगे, जिंदगी बज़ाहिर बड़ी आसान हो जाएगी ना, वहां कुछ चीजें आपके पास से चली जाएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी कम्स विद अ प्राइस। अब वो प्राइस होगा कि स्ट्रेस बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में, इंसानों से कांटेक्ट आपका कम हो जाएगा, वालिदैन से कांटेक्ट कम हो जाएगा, गाड़ियां बड़ी तेज होंगी मगर डिस्टेंस बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीजें वो हैं कि आपको क्या चाहिए। तो मैं ये समझता हूं, बल्कि कह भी चुका हूं एक टेलीविजन प्रोग्राम में, कि आज का जो वक्त है बहुत अच्छा है, आने वाला जो वक्त होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, उस सेंस में कि टेंशन बहुत होंगे, स्ट्रेसेस बहुत होंगे। अब आपको क्या चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, या आप चाहते हो कि प्यार मोहब्बत हो जिंदगी के अंदर, इंसान से ताल्लुक हो, आप बीमार हो तो कोई आपको पूछने वाला हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ के अंदर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बंगला गाड़ी के लिए जद्दोजहद करना बंद कर दे, बट व्हाट इज अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ? प्रायोरिटी क्या रखना चाहते हैं? प्यार को रखना चाहते हैं या किसी और मटेरियलिस्टिक चीज को? हमारे साथ कॉलर असगर साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आप ठीक ठाक? आप सुनाएं? जी जी अल्लाह का शुक्र। जी सर कहिए। ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम नवाजी है। डॉक्टर साहब से बात करा जी जी कहें जी, अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। कल मैंने काफी ट्राई की आपसे बात करने की, कल भी नहीं हो सकी। चलें, आज होगी आपसे बात। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये क्लेमिटी आई है तो अभी देखें, मोमन जो है ना, एक दफा उसको किसी जगह से नुकसान होता है ना, दूसरी दफा नहीं होना चाहिए। सही है। तो आज भी मतलब लैंडिंग के वक्त जहाज का प्रॉब्लम हुआ है मुल्तान एयरपोर्ट पे। जी बिल्कुल। और उससे पहले भी 2 दफा हुए हैं। जी बिल्कुल हुए। तो हम एक दिन सफर कर रहे थे तो बस पे एक बंदे ने गाड़ी को रोका। गाड़ी वाले ने गाड़ी को, उसको मुसाफिर था, गरीब आदमी था, तो उसने उसको बिठाया नहीं। जब हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे चली ना तो गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने, कंडक्टर ने गाड़ी का अच्छी तरह मतलब देखा, गाड़ी बिल्कुल ठीक है लेकिन चल नहीं रही। तो एक बंदा कहता है यार ये जो बंदे को आपने बिठाया नहीं इसको तो देखें। तो वो थोड़ा सा पीछे हटके ना कर रहा है, बात कर रहा है, ब्रेकें लगा दो, ब्रेकें लगा दो। और गाड़ी को ब्रेकें लगी हुई हैं, वो बंदा उधर बात कर रहा है जी ब्रेकें लगा दें, ब्रेकें लगा दें, गाड़ी चल नहीं रही। वाह। बंदे 3-4 हम उसके पास गए, हमने कहा यार तू ब्रेकें लगाना छोड़, जाने तो हमें गलती होगी, आ जाए आप हमारे साथ बैठ जाए। वो कहता नहीं मैं नहीं आपके साथ बैठता। हमने कहा जी फिर आप गाड़ी को तो चलने देना। तो कहता है जी ठीक है अभी आप जाएं, गाड़ी चल पड़ेगी। जैसे ही हम आगे गए फिर दोबारा गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी चल पड़ी। तो हम जब स्टेशन पे पहुंचे तो वो हमसे पहले बंदा आगे पहुंचा हुआ था। अच्छा। तो मतलब ये है कि अभी ये जो हमारा जो प्रॉब्लम बना है, मैं ये सोच रहा था कि ये कोई हॉस्टाइल फोर्सेस जो हैं ये तो नहीं कोई कंसंट्रेट कर रही कि ये जो यके बाद दीगरे 5-4 इंसिडेंट इस तरह के हुए हैं, और लोगों की जो मेंटल कैफियत है वो भी मैं देखता हूँ हमारे जो सिस्टम चल रहा है। ठीक। तो ये आप क्योंकि इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं तो ये हो सकता है कि ये कोई इवल फोर्सेस जो हैं इस बात को डिस्कस करते हैं। सर थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई वुड से इवल फोर्सेस के ज्यादा नीयतें बड़ी डिपेंड करती हैं। नेग्लिजेंस तो बहुत जगह है, हम ये नहीं कहेंगे कि ओनली हम एक तो बड़ा इजी है कि किसी भी शैतानी